मेरे दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पराजित क्लासेस में। हम लोग सोनमाटी की सीरीज को पढ़ रहे थे। आज फिर हम लोग उसी को जारी रखेंगे। उसमें हम लोग आज एक कहानी को पढ़ेंगे, सोनमाटी की एक कहानी को, जिसका नाम है धुआं धंधा। क्या है? धुआं धंधा। इससे पहले हम लोग 3 कहानी पढ़ चुके हैं। ये हम लोगों का जो है चौथा कहानी है। कौन सी कहानी है? चौथा कहानी है। इसके रचयिता कौन है पता है आपको? प्रोफेसर विनोद कुमार। कौन है? प्रोफेसर विनोद कुमार। ये पूछा जाता है इसलिए हमको यहाँ लिखना पड़ रहा है, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जिनका जन्म जो है ना 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। बाकी चीज़ें हम आपको पिछली वीडियो में भी बताए हैं, आप देख लीजिएगा उन वीडियो को, चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। हम लोग एक एक लाइन को खोरठा और हिंदी मिक्सिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि जहाँ पे आप खोरठा न समझ पाओ वहाँ मैं हिंदी बोलने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम इस चीज़ को आभास हो चुका है हमें कि कहाँ पे हमें हिंदी बोलने से आप समझ सकते हो, कहाँ पे खोरठा हमें बोलनी चाहिए। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आप एकदम से क्या कहते हैं, अपना माइंड सेटअप कर लीजिए कि हमें इस कहानी को पढ़ना है और समझना भी है। चलिए, तो अब आप मेरे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर नारायण अपन क्लिनिक में बैठल है। देखिए, यहाँ एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है नारायण। वो अपन क्लिनिक में बैठा हुआ था। बैठल है मतलब अपन क्लिनिक में बैठा है। उनकर सहायक किसनुआ डॉक्टर नारायण के लिखल पुर्जी के मुताबिक एक मेहरारू के सुइया दे रहल है। तखने एक भिखारी आके कहल, दे बाबू 2-4 पैसा दान, पैबे बाबू पुण्य का नाम। समझिएगा। देखिएगा, डॉक्टर नारायण जो है ना, उसका एक सहायक है, कंपाउंडर का नाम क्या है? किसनुआ। पूछेगा, ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? किसनुआ। नारायण डॉक्टर जो एक पुर्जा लिखा था ना, उसमें उसके अनुसार से एक मेहरारू को वो सुइया दे रहा था। क्या दे रहा था? सुइया। तब तक एक भिखारी आ गया सामने, और भिखारी कहता है कि बाबू 2-4 गो पैसा दे दे, बहुत पुण्य पेबे बाबू, पुण्य के नाम, मतलब बहुत पुण्य होतो। 3-4 बेर यह नियर दोहराए रखल और नजीकी जाए के कहले, ए कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान करो। 3-4 बार बेचारा वो वैसने बोला कि हे कंपाउंडर बाबू 2-4 गो पैसा दान दो। ये गरीब के दान पुण्य काम है। गरीब के दान देवे तो पुण्य होतो। ये कौन बोल रहा था? वो भिखारी। किसको? कंपाउंडर को। अब आगे देखिएगा क्या होता है। हम बेचरंगा ही, कौड़ी ही, दलिदर ही, मांगले बुलही। कहता हम बेचारा हैं, कौड़ी हैं, दलिदर हैं, हम मांगले बुले हैं, मतलब भिखारी हैं। सीधी सी बात है। बस आर की पेन लागल गेरुआ रंग की झोली अगवाई देले। आपको तो पता होगा कि ये भिखारी भीख मांगने वाला आता है कैसे रहता है। गेरुआ रंग का उसका क्या कहते हैं, एक झोली रहता है, उसी रंग से वो भी था। किसनुआ कंपाउंडर के बोली फूटल ऐसन जैसे खपरी पर लावा फूटे, इधर कहा जाता है। देखिए, किसनुआ कंपाउंडर जो है उसे देखे गुस्सा गया। खपरी पर क्या बोले यहाँ? खपरी पर लावा फूटे मतलब कौन चीज़ हो गया? एकदम गुस्सा के बोला कि इधर कहा जाता है। रोज रोज का धंधा बना लिया है, रोज रोज का मतलब यही काम तुम्हारा है। हटो वहाँ से, आज चेंज नहीं है, भागो यहाँ से, आज मेरे पास चेंज मतलब खुदरा पैसा नहीं है। बेचारा भिखारी की करतल, बेचारा भिखारी क्या करेगा? एक तो भूख से बेहाल, दोसर कद काठी हीन। एक तो भूख से बेहाल, और यहाँ पे क्या कहते हैं, तो कद काठी हीन मतलब लोग वैल्यू भी नहीं दे रहा है। दूसरा कद काठी भीन, कद काठी मतलब अपना ही उसका समझ सकते हैं। कद काठी एक अपना होता है ना। हाथे कोढ़ रोग से पसपसायल। देखिए, रोगी था वो, कोढ़ से एकदम पूरा पसपसायल मतलब कोढ़ी हो गया था, पूरा जबरदस्त कोढ़ी हो गया था। समझ रहे ना, जोर वाला। कहाँ काम करतक और की करतक, मतलब की काम करेगा और कहाँ करेगा काम। भला ओकरा कहीं कोनो काम मिलता है? भला ऐसा आदमी को कहीं काम मिलता है? भीख ना मांगते तो आर की करते? वो आदमी भीख ना मांगते तो की करते, बताओ। अच्छा, वो तो कई बार आयल रहे डॉक्टर साहब जगह, डॉक्टर फ्री में दवाइयों बीरो करले रहत और कहलो रहत कि अगर कोढ़ रोग ठीक हो जाए तक घर के कोनो बात नहीं। अरे इतना नहीं, वो डॉक्टर से आके कौन भिखरिया कते बार मिलो हल ओकर से, डॉक्टर से। ये डॉक्टर का कंपाउंड है, लेकिन डॉक्टर से ही आके वो मिलल था कई बार भिखरिया, जो कि फ्री फोकट में इसको इलाज भी किया था, दवा भी दिया था। और डॉक्टर साहब ने बोला भी था कि आप चिंता मत कीजिए, आपका जो है ये ठीक हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या होता है।
बेचारा आरो पैसा कौड़ी से मदद करे के बात कह ले रहा था। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको कुछ पैसा कौड़ी भी दिया करेंगे बीच बीच में, समझ रहे हैं ना। मुदा डॉक्टर के कंपाउंडर तो एकदम ढोढ़े से उठल और भगाई दिलक। बात यहाँ ये है न कि डॉक्टर के जो कंपाउंडवा हल न, कंपाउंडर के नाम क्या है, किसनुआ। वो एकदम गुस्सा मिजाज वाला आदमी, वो तो एकदम गुस्सा के भगा दिलक ओकरा। वाह रे, कहाँ डॉक्टर साहब जैसन इंसान आदमी और कहाँ एकर जैसन। कौन कहता है ये? वो सोचती है भिखारी, सोचता नहीं सोचता जो होगा, भिखारी आंखें बना दिया कि वो सोचता है कि कहाँ डॉक्टर बाबू जैसन इंसान आदमी और कहाँ ई जे हमरा भगा दो है। अब आगे देखिए क्या है कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मेरे भाई, आप सुनिएगा ध्यान से। डॉक्टर देवता है देवता, भिखारी आरो की बड़बड़ले चेर गेल रह से दिन। डॉक्टर कहता है भिखारी कि डॉक्टर जो है वो भगवान है, भगवान। ऐसे ही कुछ बड़बड़ाते हुए देखते नहीं भिखारी बड़बड़ाते कैसे हैं, बड़बड़ाते हुए चला गया। डॉक्टर साहब से दिन मरीज देखी कि फुर्सत पौला। उस दिन डॉक्टर साहब जो था वो मरीज देख करके फुर्सत हुआ। अब तब तनिक किशनवा हका के पूछला, अरे किशनवा। तब किशन को बुलाया अपने पास, हका देना मतलब कौन सी, और बोलाया, अरे किसान। हाँ, पूछला, ए किशनवा, बोल ए किशनवा, तो वो भिखारी के किले डांट ले, कि तुम भिखरिया के कहिले डांट ली। 10-20 गो पैसा दे देते, कि 10-20 गो रुपया तुम दे देते की हो जीते। बेचारा हम ओकरा रोज रोज हकावे ही और ओकरा इलाज करे ही, सहानुभूति और लव दे ही। कहता है कौन, डॉक्टर, कि हम उसको प्रत्येक दिन बुलाते हैं और उसका फ्री में इलाज करते हैं। और तो मतलब समझ रहे हैं, यदि वो बेचारा देही से बेस रहतल तो कौन काम करतल, मुदा की करे। कहता है कि यदि वो बेचारा ठीक रहता, बेचारा देखिए ध्यान, अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि बेचारा था। यदि वो बेचारा ठीक रहता है तब में जरूरी कौन काम करते हैं। ये कौन कर रहा है, डॉक्टर साहब। परिवार और समाज के आदमी कोढ़ रोगी सटे न्याय देहतीन तो कि हमनियों के ओकरा फटकारे तिरस्कार करे के चाहिए। कहता है कि देखिए गांव समाज जो है ना, वो कोढ़ वाला आदमी को अपने पास सटने मतलब अपने पास आने नहीं देता है, तो कि मतलब हम लोग भी वही करेंगे ना। हमने लागे रोगी कर सेवक, हम लोग वैसे काम ना लगे, हमने रोगी के सेवक हैं। हम लोग क्या हैं, रोगी का सेवक हैं। आगे देखिएगा, किशनवा मुड़ी हेट कर ले रहे, बेचारा किशनवा शर्मिंदा हो गया। वो तो तजवीब करे हले कि डॉक्टर तो मीठा मीठा व्यवहार जीवा लागत। वो एकदम सोचने लगा कि ये डॉक्टर साहब जो है मीठा मीठा व्यवहार वाला आदमी है। ओकरिन के की पता कि आज रोब दाब का ज़माना है, उखने के की पता कि आजकल रोब के ज़माना है। रोब मतलब समझ रहे ना, रोब दिखाता है लोग। बुझता जखन रंगदारी टैक्स दिए पारतन, उस समय बुझता जब यहाँ रंगदारी टैक्स देना पड़ता। लोग नहीं देखते हैं कैसे रंगदारी टैक्स मांगता है, नहीं बोली चाहिए तो चाहे बाबू, नहीं तो यहाँ से रूम खाली करके जाओ। डॉक्टर साहब अपन करे गाड़ी बैस के घर चल जाते, और डॉक्टर साहब जो है अपना, उसके पास एक कार गाड़ी था, गाड़ी बैठ के घर चल गया। सही रातें उनका नींद ना आयल रहे। वो रात जो है ना, डॉक्टर साहब को नींद नहीं आया। पता है क्यों नहीं आया, बस इस सारी कुछ चीज़ों को सोच कर उनखर मुड़े भिखारी रूप राउंड छाहुर नियर फरछाए लागलक। मतलब उसका जो दिमाग में हमेशा उस भिखारी के बारे में ही दिमाग में चर्चा चलने लगा। भिखारी दिल के दर्द की कल्पना करे लागला, उसके दिल के दर्द का बारे में कल्पना करने लगला। और क्या, वो सोचे लागला कि हमरे दुर्दशा, हमर समाज के दुर्दशा, कि हमर जो दुर्दशा और हमर समाज के दुर्दशा, भिखारी संख्या दिनों दिन बढ़ले जाए, गोटे देश एक से आबुझ नक है। कह रहा है कि दिन पर दिन भिखारियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, और एक से हमारे पूरा देश भी कौन सी आबुझ नक है। मतलब ये उससे ऐसा नहीं है कि मेरे पूरे देश में नहीं, इससे लोग परिचित नहीं है, सबको पता है कि ऐसा हो रहा है। एक वह है जो पैसा कमाए आलाते केकरो बेहाली के तजबीब न कर पा रहे, और एक वो है जो सिठाइल हाड़ पांजर उठरी बनाए बोले हैं। कहता है एक आदमी है, एक ऐसा है जो पैसा कमाए के आलते केकरो बहाली के तजवीज़ न, मतलब एक आदमी ऐसा है जो कि मतलब पैसा कमाए के मामले में किसी को बहाली ही नहीं करना चाहता है। और दूसरा ये है जो पारे एगो है जो सेठाइल हाड़ पांजर ठठरी बनाए बोले, और कुछ ऐसा है जो आराम मतलब क्या कहते हैं,
खाने पीने कुछ नहीं आ रहा, हाथ पटरी बना रहा, मतलब न खाने पीने कुछ जुट रहा है। अब आगे देखिएगा, फाटल गुदरी जगवले है। फाटल गुदरी जगवले है मतलब जो कोई नहीं पहनता वो चीज़ वो जगह जगह रखता है, बोल नहीं हाँ ये पहना है वो करना है। भूखे पेट ई दुआरी से उ दुआरी भटकल बोले हैं, मतलब भूखे पेट रह करके भी वो ई दुआरी से उ दुआरी, मतलब यहाँ वहाँ भीख मांगता है ना, इसी को बोला गया है कि यह हमार समानता लागे। क्या यही हमारे देश की समानता है? कौन कह रहा है? ये हमारे डॉक्टर साहब जी कह रहे हैं। एक के मुधाइन महल आर दोसर के रहे खातिर टूटलू टपरियो न। कहता एक ऐसा है जकर खातिर एकदम मुधाइन महल है, एक के लिए महल है और दोसर के लिए टूटलो खपरियो न। हम तो डॉक्टर बन गेलूँ, मुदा कैसे? अब हम तो डॉक्टर बन गेलूँ लेकिन कैसे? आखिर समाज के तो देखना होगा न हो। बड़ी दुख सही के काइट कपाइट के पैसा के जोगासने कैसे, मतलब बहुत दुख कष्ट की है। आखिर देखिए कोई भी आदमी तो उसके लाइफ में परेशानियाँ तो होती है, डॉक्टर कैसे बना? बड़ी दुख के सही के बहुत दुख सहा, काइट कपाइट के पैसा के जोगासने, मतलब बहुत किसी प्रकार से पैसा उसे जुगा करके कि हम तो बड़े जमींदार और रईस के बेटा तो नहीं रहे। डॉक्टर साहब जो है उनका कहना है कि हम तो बहुत बड़े घर का बेटा या रईस का बेटा नहीं थे। माँ हमरा पढ़ावे में अपन गोटे जेवर बेच देलिक, जमीन बेच देलिक, कि हमारी माँ जो थी वो हमको पढ़ाने के लिए अपना जो जेवर था ना वो बेच दिया, जमीन बेच दिए। अब आगे देखिए क्या होता है मेरे बंधु। आज बस डॉक्टर ही, बस आज यह परिणाम है कि हम डॉक्टर ही। कोनो विश्वासो नहीं कर रही कि डॉक्टरी पढ़ावे में देखिएगा कोई विश्वास भी नहीं करता है कि डॉक्टरी पढ़ावे में कत्ते पैसा खर्च कर पा रहे हैं, कि कितना पैसा खर्च हो वो है। शहरेक ठामे प्रैक्टिस शुरू कर रूँ, मुद्दा सिंधपन और ईमान के खाए के लागल ही। देखिएगा यहाँ पे कहता है कि शहरेक ठामे प्रैक्टिस शुरू कर लूँ, कि शहरे में हम प्रैक्टिस शुरू कर दिए थे, मुद्दा सीधपन और ईमान के खाए लागल है। लेकिन बात यहाँ है ही कि लोग सीधापन और ईमानदारी को खाते चले जा रहे हैं, ख़त्म करते चला जा रहा है। यहाँ तो दादागिरी चलती है, जे जितना रोई दाब रखता उतने आमदनी बढ़ाता। लेकिन यहाँ तो दादागिरी चल रहा है कि जो जितना रोई दिखाएगा वही उतना आमदनी होगा। नहीं देखते हैं, कोई फीस रख देगा, डॉक्टर का फीस 1000 रुपया, जाइए लीजिए अब दिखाइए। कोई देखिएगा कि 100 रुपये में देख लेता है। रोब दाब वाला और रंगदारी किस्म के आदमी के बरकत हवे लागल है, कि जो रोब रंगदारी वाला आदमी है ना उसका एकदम बरकत हवे लागल है, मतलब बढ़ा लागल है ओकर इनकम। कायले के बात है हमार क्लिनिके दूगो बाबू नियर आदमी रिक्शा से आयल है। बात यहाँ देखिए बता रहा है कि 2 आदमी जो है रिक्शा से इसके यहाँ आया था, किसके यहाँ? डॉक्टर के यहाँ। रेलवे स्टेशन से यहाँ भाड़ा 4 रुपया की जगह 2 रुपया रिक्शा वाला पकड़ा के ले भंगल रहा था। कह रहा है कि रेलवे स्टेशन से यहाँ भाड़ा 4 रुपया की जगह 2 रुपया दे दिया और उसको भगा दिया, जाओ। बेचारा रिक्शा वाला की करेगा बेचारा, समझिए वो रंगदारी आदमी है। अब आगे देखिएगा, रिक्शा वाला बेचारा पसीना से तरबतेर कहले रहे, ए बाबू। रिक्शा वाला बेचारा एकदम पसीना से, समझ रहे ना हो, चलाना पड़ता है रिक्शा तो पसीना तो उतरेगा ही भाई। इतना में ना है तो 4 रुपया चाहिए, कि इतना में ना पारबो, कम से कम हमारा 4 रुपया चाहिए। 2 बाबू में एक बाबू कह उठल, 2 बाबू उसमें 2 लोग बैठल था यहाँ पे, और एक बाबू कह उठा, अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। रंगदारी समझ रहे ना, रंगदारी हो। कहता अरे जाता है कि नहीं, देखने गाली, अबे जाता है कि नहीं, मुँह लगाता है। बेचारा सिठा गया कर रिक्शा दूसरे मोड़े लेकर, बेचारा डर गया और अपना रिक्शा मोड़ के चल दिया। वही नियर परसों 4 गो जवान छोड़न आए के करहेला, डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। बस देखिएगा यहाँ पे कल 4 गो जवान छौड़ा आया, समझ रहे हैं ना। अरे जैसे आप ही लोग जैसे है, एकदम जवान छोड़ा गया और एकदम गया और बोला कि डॉक्टर साहब 500 रुपया चंदा देना होगा। आप वो लोग भी जाते हैं कहीं, देखते ना, बुलाए सरस्वती पूजा चंदा चाहिए, बस उसने अगर पास कुछ लगा होगा चंदा मांगने के लिए आ गया। अब देखिए आगे होता क्या है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे बंधु, एकदम रियल कहानी लग रहा है। पूछले रही किस चीज़ का चंदा, डॉक्टर साहब पूछे कि किस चीज़ का चंदा, बस समझ लीजिए। अब बस वो सब लड़का है गर्म खून वाला, और बस समझ लीजिए यह है बेस के हाथ जोड़ के मांगले रहले 10 रुपया नी देतलिए। यदि वो आराम से हाथ जोड़ के मांगता 10 रुपया नहीं दे देते, मुद्दा आकड़ और रंगदारी का आगू की। फिर बात यहाँ ये है
कि रंगदारी और अकड़ के सामने कहाँ कुछ कर पा रहूँ। कौन ऐसा महीना ना है तक जकर में पूजा पसाक बहाने चंदा ना दिए पा रहे, कि कौन ऐसा महीना ना हो है जकरा में चंदा और पूजा के नाम पे बहाने पे पैसवा ना दिए हुए। ना दिले कल्याण और ना दिले कल्याणों ना हो। एकदम लड़ा झगड़ा मारपीट मत पूछिए भाई। भले वो रुपया कमीज और पैंट काहे ने बन जाए, भले वो पैसा चंदा ले करके वो छौरन जो है ना वो अपना शर्ट पैंट कमीज काहे न बना ले। डर धमका के चंदा वसूली हवे, यहाँ जो है ना डरा धमका करके चंदा वसूली होता है। रंगदारी वाला चीज़ यहाँ है बाबू साहब। अब आगे देखिएगा, ये रोज रोज के ज़िंदगी में भिन्न भिन्न समस्या आवे हैं। कहता है कि प्रत्येक दिन की जो ज़िंदगी है ना इसमें अलग अलग प्रकार की समस्या आते हैं। घर से बाहर जाही तो चोर रंगदार और गुंडा का डर, घरे आवे ही तो बाल बच्चा मेहरारू माय के फिक्र। अब देखिए डॉक्टर साहब का कहना है कि घर से बाहर निकलिए तो चोर रंगदार और गुंडा का डर सताता है, और घर आ गए तो बाल बच्चा मेहरारू और माय की फिक्र चढ़ जाता है। समझ रहे हैं ना कि देश दुनिया कैसे चलाएगा, ये फिक्र रहेगा ना हो, बिल्कुल रहेगा। क्लिनिकें जाही तो हुआ दिख दिख, और क्लिनिक जाता हूँ तो वहाँ विभिन्न प्रकार की, पता ही होगा क्लिनिक में कैसे कैसे लोग पहुँचते हैं। आज भिखारी तो कल रंगदार, आज भिखारी पहुँचता है तो कल रंगदार आदमी पहुँचता है। मैंने शांतिक जैर कबहिर जाए रहल है, मतलब शांति जो था ना उस चीज़ खत्म होता चला जा रहा है। कहता देखिए ना शांतिक जैर मतलब जड़, मतलब जो पहले शांति था ना वो सारी चीज़ खत्म होता चला जा रहा है। सगरे अशांति केकरो पैसा के निशा तो ककरो गुंडा गर्दी के निशा, केकरो रोबदोब कर निशा। नहीं, यहाँ क्या कहता है कि सगरे शांति जे खत्म हो जा रहा, ककरो पैसा के निशा हो कि हम एकदम पैसा वाला जियो, तो ककरो गुंडागर्दी के, ककरो गुंडागर्दी आया मार पीट ले ला धड़ाम, ककरो रोब दाब वही हुआ जी। और आगे क्या था, आगे देखिए अब मज़ा आने वाला है। केकरो नेतागिरी के निशा, और ककरो एकदम नेतागिरी का देखिए हम बन गए हैं, लीजिए देखते हैं ना अभी कैसे नेतागिरी लोग करता है, थोड़ा सा जान गया दो चार चीज़ तो बोल रहे हैं हम नेते बन गए हैं। कोनो दारू के निशा से माइत के गारी गुप्ता कर ले हत, कोई दारू नशा कर लिया ले एकदम गरियारा ये वो उलन फन एकदम समझिए रहे हैं, ये सब चीज़ समझाना जरूरी नहीं है। ये निशा के मांझे आपन के बचावे पारब की ना है। कहता है लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या, लेकिन इस निशा में क्या हम अपने आप को बचा पाएंगे? यह बात घुरी घुरी सालों हैं, माइयो अपन जमानक नेक नीति के हमर पर थोपले मोर गेलिक। देखिए यही घुरी घुरी सालों हैं, मतलब यही चीज़ बात बार मेरे बात दिमाग में सताता है। माई जो मेरी माँ थी अपन जमाना के नेक नीति के हमर पर थोपले मर गेलिक, मतलब कह रहा है डॉक्टर साहब कि मेरी माँ जो है वो अपने ज़माना के जो रीति रिवाज है वो हमें सौंप करके मेरी माँ भी मर गई। अब आगे देखिए क्या होता है। और वो कह गई थी, उसकी माँ कह गई थी, क्या कह गई थी, तो गरीब निसहाय की मदद कर में, कि तुम जो गरीब हो उस और निसहाय आदमी जो है तो ओकर मदद करी हो। हमरा पूरी विश्वास है जे तुम अपन ईमान राख में, कि हमरा पूरा विश्वास है कि तुम अपन ईमान नहीं खोबे, अपन ईमान राखबी। घर आयल मेहमान के छूछे नहीं घुरे देवी, जे मेहमान तो गरी हराम अतो ओकरा तो कभी छूछे न जल देवी। इतने सोचतले हैला कि उनकर नज़र अचकचे भीते टांगल घड़ी पर पैर गेलक। इतना सोच रहा था वैसे ही उसका दिमाग जो है वो घड़ी जो टंगा हुआ था ना उस पर पड़ गया, किसका, डॉक्टर साहब का। बिहान के 6 बजे लागल है, बिहान का यानी सुबह का 6 बज रहा था। केवाड़ खोल के बाहर आयला तखन है वह कोढ़ रोग वाला भिखारी एल्युमिनियम के डुबा लेके दुआरिये ठाड़ हो गलक। वही भिखारी, कोढ़ वाला भिखारी एल्युमिनियम का डुबा समझ रहे हैं ना, वो बर्तन लेकर के उसके दुआरिये के पास खड़ा हो गया। अब आगे क्या होता है मुद्दा, कहानी द एंड होता है। फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छा लगा होगा तो आप अपना फर्ज निभाएंगे। फिर मिलते हैं